नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द नॉलेज वेल्थ पर, जहां हम पैसे, सफलता और फाइनेंशियल फ्रीडम के उन रहस्यों को सरल भाषा में समझते हैं जो शायद आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं हनन हाब साउरी की किताब एवरीबॉडी बी कूल के बारे में। इस ऑडियोबुक में हम जानेंगे कि कैसे एक कूल व्यक्ति अपने कार्यस्थल और जीवन में सकारात्मकता, शांति और विकास की आदतें अपनाता है। हनन हाब साउरी ने इसे 6 मुख्य लेसन में विभाजित किया है जो आपकी जिंदगी और करियर में बदलाव ला सकते हैं। हर लेसन में छोटी कहानियां और उदाहरण दिए गए हैं ताकि आप आसानी से समझ सकें कि कैसे आप अपने जीवन में इन सिद्धांतों को लागू कर सकते हैं। इस ऑडियोबुक में आप सीखेंगे कैसे विनम्र और दयालु रहें, दबाव और तनाव में शांत रहें, टीम और जीवन में सकारात्मकता फैलाएं, लगातार सीखते रहें और खुद को विकसित करें, अपने सच्चे रूप में जीवन जीना और ईमानदारी बनाए रखना। तो चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं कि कैसे आप भी अपने जीवन में कूलनेस ला सकते हैं। भाग 1 परिचय प्लस लेसन 1 इंट्रो। चलिए शुरुआत करते हैं कूल बनने की यात्रा से। हर कार्यस्थल में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके आने से माहौल खुशनुमा हो जाता है। वे न तो सबसे ज्यादा बोलते हैं, न ही हमेशा सही होते हैं, लेकिन उनके पास एक अनोखी वाइब होती है। वो है कूलनेस की वाइब, यानी एक ऐसा व्यवहार जो दूसरों को सहज महसूस कराए, तनाव को कम करे और सहयोग की भावना बढ़ाए। लेखिका हनन हाब साउरी कहती हैं, कूल होना सिर्फ एक पर्सनालिटी ट्रेट नहीं है, ये एक सीखा जा सकने वाला कौशल है। इस किताब में वे हमें 6 ऐसे पर्सनल डेवलपमेंट लेसन्स बताती हैं जो आपके कार्यस्थल का माहौल ही नहीं, आपकी जिंदगी का रवैया भी बदल सकते हैं। तो दोस्तों, अपनी कॉफी लेकर बैठिए और चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी यात्रा जहां आप न सिर्फ बेहतर एम्प्लॉई बनेंगे, बल्कि एक ऐसा इंसान बनेंगे जो हर जगह पॉजिटिव एनर्जी लेकर आता है। लेसन 1, आत्मजागरूकता और भावनात्मक बुद्धिमत्ता, सेल्फ अवेयरनेस एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। हर परिवर्तन की शुरुआत खुद को समझने से होती है। लेसन 1 का मूल संदेश यही है। अगर आप अपने भावनाओं, व्यवहार और सोच को नहीं समझते, तो आप दूसरों पर सकारात्मक प्रभाव नहीं डाल सकते। आत्मजागरूकता क्या है? आत्मजागरूकता का मतलब है अपने भावनाओं, ताकतों, कमजोरियों, ट्रिगर्स और व्यवहारों को पहचानना। जब कोई व्यक्ति कूल होता है, तो इसका मतलब यह नहीं कि उसे गुस्सा नहीं आता, बल्कि वो जानता है कि कब और कैसे अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना है। उदाहरण, कल्पना कीजिए आप ऑफिस में हैं। मीटिंग के दौरान आपके बॉस ने आपके काम पर सख्त टिप्पणी कर दी। अगर आप तुरंत रिएक्ट करेंगे तो माहौल तनावपूर्ण बन जाएगा। लेकिन अगर आप सांस लेकर सोचें, क्या यह मेरे सुधार के लिए है, तो आपकी प्रतिक्रिया शांत और पेशेवर होगी। यही आत्मजागरूकता है। रॉबर्ट और सना की कहानी। रॉबर्ट एक प्रोजेक्ट मैनेजर था और सना उसकी टीम में नई शामिल हुई थी। सना बहुत तेज थी लेकिन संवेदनशील भी। रॉबर्ट हर छोटी गलती पर ऊंची आवाज में बोल देता था, जिससे टीम डरने लगी थी। एक दिन एचआर मीटिंग में रॉबर्ट को फीडबैक मिला कि उसकी टीम उसे इंटिमिडेटिंग मानती है। वो चौंक गया। उसे लगा कि वह तो सिर्फ काम सही करवाना चाहता है। उसी दिन उसने इस किताब का लेसन 1 पढ़ा, बी अवेयर ऑफ हाउ यू शो अप। रॉबर्ट ने खुद से सवाल किए, क्या मेरी आवाज का टोन डर पैदा करता है? क्या मैं सुधार बताने के बजाय डांटता हूं? क्या मैं खुद वैसा व्यवहार करता हूं जैसा मैं दूसरों से चाहता हूं?
धीरे धीरे उसने अपने बोलने का तरीका बदला। वो पहले सुनता, फिर जवाब देता। 3 हफ्तों में टीम का माहौल पूरी तरह बदल गया। सना ने कहा, अब हमारे बॉस सच में कूल लगते हैं। भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस। हॉनन कहती हैं, आईक्यू आपको नौकरी दिलाता है, लेकिन ईक्यू आपको आगे बढ़ाता है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता का मतलब है अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझना और सकारात्मक तरीके से संभालना। इसमें 4 मुख्य हिस्से हैं। 1 सेल्फ अवेयरनेस, स्वयं की समझ। 2 सेल्फ मैनेजमेंट, अपने भावों को नियंत्रित करना। 3 सोशल अवेयरनेस, दूसरों की भावनाओं को समझना। 4 रिलेशनशिप मैनेजमेंट, संबंधों को बेहतर बनाना। कैसे बढ़ाई अपनी आत्मजागरूकता? 1 डेली रिफ्लेक्शन करें। हर दिन के अंत में खुद से पूछें, आज मैंने कहाँ अच्छा किया, कहाँ बेहतर हो सकता हूं। यह आदत आपके व्यवहार की गहराई समझने में मदद करेगी। 2 फीडबैक स्वीकार करें। दूसरों का ईमानदार फीडबैक सुनना कठिन होता है, लेकिन यही आत्मजागरूकता का शॉर्टकट है। 3 माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करें। रोज 5 मिनट चुपचाप बैठें, अपनी सांसों पर ध्यान दें और सोचें कि आपकी भावनाएं आपको किस दिशा में ले जा रही हैं। वर्कप्लेस पर असर। जब आप आत्मजागरूक और भावनात्मक रूप से बुद्धिमान होते हैं, आप बहस की जगह समाधान ढूंढते हैं। आप दूसरों को सुनते हैं और सम्मान देते हैं। और सबसे बढ़कर, आप कार्यस्थल की ऊर्जा कूल रखते हैं। टीम के लोग ऐसे व्यक्ति के आसपास रहना पसंद करते हैं जो स्थिर, शांत और सकारात्मक हो, क्योंकि वह केवल काम नहीं करता, वह माहौल बनाता है। लेसन 1 का सारांश। आत्मजागरूकता हर बदलाव की जड़ है। अपनी भावनाओं और ट्रिगर्स को पहचानना सीखें। प्रतिक्रिया देने से पहले सोचें, क्या यह मेरी वाइब को बेहतर बनाएगा या बिगाड़ेगा। EQ बराबर रिस्पेक्ट प्लस एम्पैथी प्लस बैलेंस। भाग 2 लेसन 2, संवाद और संबंध निर्माण। शुरुआत, कूल लोग बोलते नहीं, जोड़ते हैं। कभी आपने ऐसे इंसान को देखा है जो कुछ भी बोले सुनने में अच्छा लगता है। वो अपनी बात से माहौल को हल्का कर देता है। लोग उसकी बातों में अपनापन महसूस करते हैं। यही है सच्चा संवाद, ट्रू कम्युनिकेशन। पूर्णविराम। हॉनन कहती है, कम्युनिकेशन isn't about talking, it's about connecting. संवाद सिर्फ बोलना नहीं, जुड़ना है। आज के वर्कप्लेस में सिर्फ बोलने वाला नहीं, बल्कि जुड़ने वाला व्यक्ति सफल होता है। कहानी, मीना और आदित्य की ऑफिस कहानी। मीना एक बड़ी IT कंपनी में काम करती थी। वो मेहनती थी, लेकिन उसकी टीम उसे रूखी मानती थी। वो अपने ईमेल में प्लीज या थैंक यू लिखना भी भूल जाती थी, और मीटिंग्स में उसकी बातें आदेश जैसी लगती थीं। एक दिन उसके प्रोजेक्ट की रिपोर्ट में गलती निकली। मीना ने झूंझलाकर कहा, किसने ये किया था? इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। टीम चुप हो गई। किसी ने जवाब नहीं दिया। मीना को लगा सब उसकी बात को इग्नोर कर रहे हैं। उसी शाम उसकी सीनियर लीना ने कहा, मीना, तुम्हारी बातें सही होती हैं, पर तुम्हारा टोन लोगों को दूर कर देता है। टीम को तुम्हारी इंटेलिजेंस नहीं, तुम्हारा अप्रोच याद रहता है। मीना को झटका लगा। उसे एहसास हुआ वो बोल तो रही थी, पर जुड़ नहीं रही थी। सच्चे संवाद के 3 स्तंभ हैं। हॉनन के अनुसार प्रभावी संवाद 3 स्तंभों पर टिकता है। 1 लिसनिंग, सुनना। 2 एम्पैथी, सहानुभूति। 3 क्लैरिटी, स्पष्टता। आइए इन पर गहराई से बात करें।
एक लिसनिंग सुनना एक कला है। हम अक्सर जवाब देने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए नहीं। जब आप वास्तव में किसी को सुनते हैं तो सामने वाला महसूस करता है कि मेरी बात मायने रखती है। हानन कहती है, एवरी पर्सन वॉन्ट्स टू फील सीन, हर्ड एंड वैल्यूड। उदाहरण, मीटिंग में कोई जूनियर आइडिया देता है। अगर आप सिर्फ बोल दें यह काम नहीं करेगा, तो उसका मनोबल टूट जाता है। लेकिन अगर आप कहें, इंटरेस्टिंग आइडिया, बताओ इसे हम कैसे बेहतर बना सकते हैं, तो आप उसे शामिल महसूस कराते हैं। यही फर्क बॉस और लीडर में होता है। दो, एम्पैथी, दूसरे की भावनाओं को समझना। एम्पैथी का मतलब है किसी की स्थिति को समझना, ना कि उस पर निर्णय देना। हानन एक खूबसूरत लाइन कहती हैं, एम्पैथी डजंट मीन अग्रीइंग विथ एवरीवन, इट मीन्स रिस्पेक्टिंग एवरीवन्स रियलिटी। कभी कभी आपके साथी ऑफिस में चिड़चिड़े दिखते हैं। आप सोचते हैं फिर गुस्से में है ये। लेकिन अगर आप पूछें, सब ठीक है, कुछ परेशानी है, तो वो खुल जाता है। एक छोटा सा सवाल पूरे रिश्ते का स्वरूप बदल देता है। 3, क्लैरिटी, स्पष्टता सबसे बड़ी ताकत है। साफ बोलना और साफ लिखना दोनों महत्वपूर्ण हैं। कम्युनिकेशन में अस्पष्टता गलतफहमी का सबसे बड़ा कारण है। जब आप कहते हैं कभी ये काम कर देना, तो सामने वाला नहीं जानता कब तक। पर अगर आप कहें इसे कल दोपहर 3 बजे तक पूरा कर दे, तो चीजें साफ हो जाती हैं। स्पष्टता एक कूल व्यक्ति की पहचान है। वह सीधे, सच्चे और सम्मानजनक शब्दों में बात करता है। वर्कप्लेस में सकारात्मक वाइब कैसे बनाएं? एक प्लीज और थैंक यू का जादू। ये 2 शब्द माहौल बदल सकते हैं। इनका उपयोग आपकी विनम्रता दिखाता है। 2 ह्यूमर का संतुलित उपयोग करें। हल्की मुस्कान या मजाक तनाव को कम करता है, लेकिन किसी की कीमत पर नहीं। 3, कॉन्फ्लिक्ट्स को काम तरीके से हैंडल करें। ऊंची आवाज से बहस बढ़ती है, शांत भाषा से समाधान मिलता है। 4, नॉनवर्बल सिग्नल्स पर ध्यान दें। आपकी आंखें, बॉडी लैंग्वेज और टोन शब्दों से ज्यादा असर डालते हैं। मीना की ट्रांसफॉर्मेशन। मीना ने अपनी गलती समझी और खुद को सुधारने की ठानी। उसने अपने ईमेल्स में काइंडली, अप्रिशिएट योर एफर्ट जैसे शब्द जोड़ने शुरू किए। मीटिंग्स में सुनने की कोशिश की। धीरे धीरे टीम का व्यवहार बदल गया। 3 महीने बाद उसी टीम ने उसे बेस्ट टीम प्लेयर अवार्ड दिया, क्योंकि अब वो सिर्फ काम नहीं करती थी, वो कनेक्ट करती थी। हानन का लेसन 2 का मंत्र, इफ यू वांट पीपल टू फील कूल अराउंड यू, मेक देम फील हर्ड, रिस्पेक्टेड एंड सेफ। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके आसपास सहज महसूस करें, तो उन्हें सुना हुआ, सम्मानित और सुरक्षित महसूस कराएं। लेसन 2 का सारांश, बोलने से ज्यादा सुनना सीखें। दूसरों के नजरिए को समझें, आलोचना न करें। अपनी बात में स्पष्टता रखें। जुड़ाव पैदा करने वाला संवाद ही असली कम्युनिकेशन है। कूल लोग माहौल को हल्का और सम्मानजनक रखते हैं। भाग 3, लेसन 3, तनाव में भी संतुलन बनाए रखना, स्टे काम अंडर प्रेशर। शुरुआत कूल रहना कोई लक्जरी नहीं, एक स्ट्रेंथ है। जब चीजें आपके नियंत्रण से बाहर जाती हैं, तो आपकी असली परीक्षा शुरू होती है। हानन कहती है, स्टेइंग काम डजंट मीन इग्नोरिंग प्रेशर, इट मीन्स मैनेजिंग योरसेल्फ विद इन इट। कूल रहना मतलब दबाव को नजरअंदाज करना नहीं, बल्कि खुद को उसके भीतर संभालना है।
दुनिया की सबसे सफल टीमें, कंपनियां और लीडर्स वो हैं जो स्ट्रेस के बीच भी शांत रहते हैं, क्योंकि शांति आपको सोचने की जगह देती है और घबराहट आपको सिर्फ प्रतिक्रिया देती है। कहानी आरव और वो कठिन दिन। आरव एक मार्केटिंग एजेंसी में काम करता था। कंपनी को एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला, एक अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड का नया कैंपेन। डेडलाइन सिर्फ 10 दिन थी। टीम में 8 लोग और हर दिन एक नई समस्या। तीसरे दिन क्लाइंट ने कहा, हमें पूरा कॉन्सेप्ट बदलना है। टीम टूटने लगी। किसी ने कहा, अब नहीं हो पाएगा। किसी ने ऑफिस छोड़ने की धमकी दी। आरव, जो टीम लीड था, शांत होकर बोला, ठीक है, पहले कॉफी लेते हैं, फिर देखते हैं। सब चौंक गए। इतना बड़ा संकट और वो कॉफी की बात कर रहा है। आरव मुस्कुराया। जब हम गुस्से या डर में होते हैं, दिमाग काम करना बंद कर देता है। पहले उसे ठंडा करते हैं। उसने सबको 10 मिनट का ब्रेक दिया। टीम लौटी और उसने कहा, अब कामली सोचते हैं क्या बचा है, क्या बदला जा सकता है। 3 दिन की मेहनत में नया प्लान बना। प्रोजेक्ट समय पर पूरा हुआ। क्लाइंट ने कहा, आपकी टीम वाकई कूल है। लेसन 3 का मूल संदेश। तनाव में रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड करना ही कूलनेस है। जब सब घबरा रहे हों, तब जो व्यक्ति शांति से सोच सके, वही असली प्रोफेशनल होता है। हानन लिखती है, इन केयर्स द काम माइंड लीड्स। अराजकता में वही आगे बढ़ता है जिसका मन शांत होता है। तनाव को संभालने के 5 सी तरीके, द 5 Cs ऑफ काम। 1, कंट्रोल योर ब्रीदिंग, अपनी सांस को नियंत्रित करें। जब आप तनाव में होते हैं, आपकी सांस तेज हो जाती है और सोच धुंधली। गहरी सांस लेकर खुद को रुकने का मौका दें। यह छोटा सा ब्रेक आपकी मानसिक रीसेट बटन है। 2, कलेक्ट फैक्ट्स, पहले सच्चाई जानें। तनाव का आधा कारण भ्रम होता है। कई बार हम घबरा जाते हैं बिना स्थिति को पूरी तरह समझे। शांत रहकर तथ्यों को इकट्ठा करें, फिर निर्णय लें। 3, चूज योर रिएक्शन, प्रतिक्रिया चुनें। हर स्थिति में 2 विकल्प होते हैं, घबराना या संभलना। हानन कहती है, रिएक्टिंग इज इंस्टिंक्ट, रेस्पॉन्डिंग इज विजडम। 4, कम्युनिकेट पॉजिटिवली, सकारात्मक भाषा का प्रयोग करें। तनाव के समय आपके शब्द बहुत असर डालते हैं। हम बर्बाद हो गए की जगह कहें, हम इसे ठीक कर लेंगे। भाषा आपकी टीम की ऊर्जा तय करती है। 5, क्रिएट बैलेंस, खुद को रिचार्ज करें। कभी कभी शांत रहने का मतलब ब्रेक लेना होता है। थोड़ी दूरी, थोड़ी नींद, थोड़ी हंसी, ये सब मानसिक स्थिरता के लिए आवश्यक हैं। वर्कप्लेस में शांत रहने के फायदे। 1, बेहतर निर्णय क्षमता। जब दिमाग ठंडा हो तो फैसले मजबूत होते हैं। 2, टीम का भरोसा। एक शांत लीडर पर सब भरोसा करते हैं। वो माहौल में सुरक्षा का एहसास लाता है। 3, कम गलतियां। जल्दबाजी में गड़बड़ी होती है, शांति में स्पष्टता होती है। 4, ऊर्जा का संतुलन। शांत लोग आसपास की ऊर्जा को स्थिर रखते हैं। कहानी 2, रीना का प्रेजेंटेशन दे। रीना ने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी मीटिंग की तैयारी की थी। क्लाइंट्स आए, प्रोजेक्टर बंद पड़ा, फाइलें नहीं खुल रहीं। बाकी टीम घबरा गई, लेकिन रीना मुस्कुराई और बोली, टेक्नोलॉजी भी शायद कॉफी ब्रेक पर है। सभी हंस पड़े। उसने व्हाइट बोर्ड लिया और हाथ से प्रस्तुति शुरू कर दी। क्लाइंट बोले, रीना, आपने अपने कामनेस से साबित किया
कि प्रोफेशनलिज्म सिर्फ स्लाइड्स में नहीं, रवैये में होता है। तनाव के समय खुद को कूल रखने के उपाय। हर दिन 5 मिनट डीप ब्रीदिंग या मेडिटेशन करें। गुस्से या बहस के बीच में पॉज एंड थिंक नियम अपनाएं। मोबाइल या ईमेल से थोड़ा समय दूर बिताएं। अपनी सीमाओं को पहचानें, सब कुछ आपके नियंत्रण में नहीं है। छोटे छोटे हास्य के क्षणों को अपनाएं। हानन का लेसन 3 मंत्र। योर काम इज योर पावर। नेवर लेट एनीवन और एनी सिचुएशन टेक दैट अवे। आपकी शांति ही आपकी ताकत है। इसे किसी व्यक्ति या परिस्थिति के हवाले मत करें। लेसन 3 का सारांश। दबाव में भी अपनी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण रखें। शांत रहना कमजोरी नहीं, बुद्धिमत्ता है। गहरी सांसें तथ्य और सकारात्मक सोच से तनाव को संभालें। एक कूल व्यक्ति वह होता है जो मुश्किल समय में भी टीम को स्थिर रखे। भाग 4 लेसन 4 सकारात्मकता और प्रेरणा फैलाना, स्प्रेड पॉजिटिविटी एंड मोटिवेशन। शुरुआत। आपकी वाइब आपकी पहचान है। हर ऑफिस में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके कमरे में कदम रखते ही माहौल हल्का लगता है। लोग उनके साथ काम करना पसंद करते हैं। वे तनाव भरे समय में भी मुस्कराते हैं और दूसरों को प्रेरित करते हैं। हानन कहती है, बी द पर्सन हु ब्रिंग्स लाइट नॉट नॉइज। ऐसे व्यक्ति बनो जो उजाला लाए, शोर नहीं। आपकी वाइब सिर्फ आपके चेहरे से नहीं, आपके रवैये, शब्दों और व्यवहार से बनती है। और यह वाइब पूरे कार्यस्थल की ऊर्जा तय करती है। कहानी देव और उसकी टीम की बदली हुई ऊर्जा। देव एक मिड लेवल टीम लीड था। उसकी टीम पिछले कुछ महीनों से लगातार टारगेट मिस कर रही थी। हर हफ्ते मीटिंग में सिर्फ एक ही बात होती, हमसे यह नहीं हो पा रहा। देव ने फैसला किया कि अब माहौल बदलेगा। उसने अगले सोमवार मीटिंग की शुरुआत एक अनोखे तरीके से की। उसने कहा, आज किसी गलती की बात नहीं करेंगे। आज हर कोई एक थैंक यू बोलेगा अपने टीममेट को। सभी चौंके। फिर एक एक करके लोग बोले, धन्यवाद कि तुमने मेरी रिपोर्ट में मदद की। धन्यवाद, तुम हमेशा समय पर आते हो। मीटिंग के अंत तक कमरे की ऊर्जा पूरी तरह बदल चुकी थी। लोग मुस्कुरा रहे थे और माहौल हल्का था। देव ने कहा, पॉजिटिव एनर्जी किसी शब्द से नहीं आती, वो दिल से आती है और फैल जाती है। लेसन 4 का सार। प्रेरणा फैलाना एक कूल आदत है। हानन लिखती है, मोटिवेशन इज नॉट अबाउट गिविंग स्पीचेस, इट्स अबाउट गिविंग एनर्जी। प्रेरणा देना भाषण नहीं, ऊर्जा देना है। आपके शब्दों, चेहरे के भाव और ऊर्जा से लोग तय करते हैं कि वे आपके आसपास सहज हैं या तनाव में। अगर आप हर दिन मुस्कराते हुए गुड मॉर्निंग बोलते हैं, तो आप बिना कुछ कहे भी सकारात्मकता फैला रहे हैं। सकारात्मक माहौल बनाने के 5 रास्ते। द 5 स्टेप्स टू अ पॉजिटिव वर्कप्लेस। 1. स्टार्ट विद अप्रिशिएशन, सराहना से शुरुआत करें। हर इंसान चाहता है कि उसे सराहा जाए। जब आप टीम के किसी सदस्य की तारीफ करते हैं, तो वह दोगुनी ऊर्जा से काम करता है। उदाहरण, तुम्हारा प्रेजेंटेशन शानदार था। इतना छोटा वाक्य किसी के पूरे दिन को रोशन कर सकता है। 2. स्माइल ऑफन, मुस्कराना न भूले। मुस्कान कंटेजियस होती है। जब आप मुस्कुराते हैं तो सामने वाला भी सहज महसूस करता है। हानन कहती है, योर स्माइल इज अ साइलेंट गिफ्ट टू अदर्स। 3. एनकरेज ग्रोथ, विकास को बढ़ावा दे। कूल लोग दूसरों से प्रतिस्पर्धा नहीं करते, वे दूसरों को बेहतर बनने में मदद करते हैं। टीम के किसी
सदस्य को सिखाने में समय लगाइए। वह हमेशा आपकी इज्जत करेगा। 4. सेलिब्रेट स्मॉल विन्स, छोटी जीतें भी मनाइए। हर बार बड़े प्रोजेक्ट की सफलता का इंतजार मत कीजिए। छोटी छोटी उपलब्धियां भी जश्न की हकदार हैं। ये छोटे क्षण ही मिलकर टीम को एकजुट रखते हैं। 5. बी सॉल्यूशन फोकस्ड, समस्या नहीं, समाधान सोचिए। जब कुछ गलत हो तो दोष मत दीजिए। कहिए, ठीक है, अब इसे कैसे ठीक करें?" यह रवैया पूरी टीम की सोच बदल देता है। प्रेरणा फैलाने की मनोविज्ञान। हॉनन इस अध्याय में बताती है कि इंसानों की ऊर्जा आपस में जुड़ी होती है। जब एक व्यक्ति सकारात्मक सोचता है तो वह दूसरों के मस्तिष्क में भी मिरर न्यूरॉन्स सक्रिय कर देता है, जिससे सामने वाला भी खुश महसूस करता है। यानी आपकी सोच दूसरों के मूड को भी प्रभावित करती है। तो अगर आप कूल हैं, आपका पूरा माहौल कूल हो जाएगा। कहानी शाइना की ऊर्जा। शाइना एक क्रिएटिव डिजाइनर थी। हर सोमवार को ऑफिस का माहौल उदास रहता था। उसने सोचा, क्यों न इसे बदलें। उसने मंडे मोटिवेशन बोर्ड शुरू किया, जहां हर कोई एक पॉजिटिव कोट लिखता था। पहले दिन सिर्फ उसने लिखा, दूसरे हफ्ते 3 लोगों ने, और 1 महीने में पूरी टीम भाग लेने लगी। अब सोमवार सबका पसंदीदा दिन बन गया था, क्योंकि किसी ने पहल की थी। सकारात्मकता फैलाने की। कूल लीडर की पहचान। वो दूसरों की गलतियों में भी सीख ढूंढता है। वो गुस्से की जगह मजाक से माहौल हल्का करता है। वो हर टीममेट को इंसान की तरह ट्रीट करता है, मशीन की तरह नहीं। वो सुनता है और प्रेरित करता है, आदेश नहीं देता। हॉनन कहती है, अ ट्रू लीडर डजंट कमांड, दे इंस्पायर। सच्चा लीडर आदेश नहीं देता, प्रेरणा देता है। मोटिवेशन vs मैनिपुलेशन। कई बार लोग सोचते हैं, अगर मैं दूसरों की तारीफ करूंगा तो लोग मुझे कमजोर समझेंगे। लेकिन हॉनन बताती है, मोटिवेशन का मतलब झूठी प्रशंसा नहीं है। यह दूसरों के एफर्ट को पहचानना है। मैनिपुलेशन में आप लोगों को अपनी मर्जी से चलाना चाहते हैं। मोटिवेशन में आप उन्हें अपनी क्षमता पहचानने में मदद करते हैं। लेसन 4 का सारांश। पॉजिटिव एनर्जी फैलाना भी एक लीडरशिप स्किल है। अप्रिशिएशन, मुस्कान और ईमानदारी आपकी ताकत हैं। दूसरों को बढ़ने में मदद करें, खुद भी ऊंचाई पाए। टीम में थैंक यू और वेल डन के शब्दों का महत्व कभी न भूलें। एक कूल व्यक्ति वो होता है जो जहां जाए वहां रोशनी छोड़ जाए। भाग 5 लेसन 5, लगातार विकास की सोच, कंटिन्यूअस ग्रोथ माइंडसेट। शुरुआत विकास एक मंजिल नहीं, एक यात्रा है। हॉनन कहती है, द कूलेस्ट पीपल आर नॉट दोज हु नो एवरीथिंग, बट दोज हु आर क्यूरियस टू लर्न एनीथिंग। सबसे कूल लोग वो नहीं जो सब जानते हैं, बल्कि वो जो कुछ भी सीखने को तैयार रहते हैं। हर कार्यस्थल पर 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो कहते हैं, मैं तो ऐसा ही हूं, और दूसरे जो कहते हैं, मैं और बेहतर बन सकता हूं। पहले लोग ठहर जाते हैं, दूसरे लोग आगे बढ़ जाते हैं। कहानी आर्या और उसके 2 रास्ते। आर्या एक डिजाइन टीम की सदस्य थी। वो हमेशा मानती थी कि वो सबसे बेहतरीन है। जब भी कोई नया डिजाइनर कुछ नया सुझाव देता, वो कहती, ये मैं पहले ही ट्राई कर चुकी हूं, नहीं चलता। धीरे धीरे उसकी टीम उससे दूरी बनाने लगी। वो पीछे रह गई क्योंकि वो सीखना छोड़ चुकी थी। एक दिन उसकी नई मैनेजर ने कहा, आर्या तुम बहुत टैलेंटेड हो, लेकिन तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है तुम्हारा अहंकार।
वो चुप रही, लेकिन यह बात उसके दिल को लगी। उसने अपने रवैये में बदलाव शुरू किया। अब वो हर मीटिंग में नोट्स बनाती, सवाल पूछती और नए डिजाइनर्स से सीखने लगी। 3 महीने में वही आर्या टीम की सबसे इनोवेटिव मेंबर बन गई, क्योंकि अब वो परफेक्ट नहीं बल्कि प्रोग्रेसिव बन चुकी थी। फिक्स्ड माइंडसेट वीएस ग्रोथ माइंडसेट। हानन इस अध्याय में बताती हैं कि इंसानों की सोच 2 तरह की होती है। एक फिक्स्ड माइंडसेट स्थिर सोच, मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा, अगर मैं गलती करता हूं तो मैं असफल हूं। दूसरों की सफलता देखकर जलन होती है। 2 ग्रोथ माइंडसेट विकासशील सोच, मैं हर दिन कुछ नया सीख सकता हूं, गलती सीखने का हिस्सा है। दूसरों की सफलता मुझे प्रेरित करती है। कूल लोग हमेशा ग्रोथ माइंडसेट वाले होते हैं। वे हर चुनौती को सीखने का अवसर मानते हैं। हानन का गोल्डन रूल, प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन। कूल लोग कभी परफेक्ट बनने की कोशिश नहीं करते। वे हर दिन 1% बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। परफेक्शन इज अ ट्रैप, प्रोग्रेस इज फ्रीडम। पूर्णता एक जाल है, प्रगति एक स्वतंत्रता है। लगातार सीखते रहने की 6 आदतें, द 6 हैबिट्स ऑफ ग्रोथ। एक, आस्क क्वेश्चंस, सवाल पूछें। जो व्यक्ति सवाल नहीं पूछता वो सीखना बंद कर देता है। हर मीटिंग, हर प्रोजेक्ट, हर असफलता से एक नया सवाल निकालिए। मैं इससे क्या सीख सकता हूं? 2, सीख फीडबैक मांगे। अक्सर हम आलोचना से डरते हैं, लेकिन आलोचना वो आईना है जो आपको आपकी सच्ची तस्वीर दिखाता है। फीडबैक को गिफ्ट की तरह लें, न कि हमला समझें। 3, लर्न फ्रॉम एवरीवन, हर किसी से सीखें। हानन कहती है, हर इंसान किसी चीज में आपसे बेहतर है, बस देखें और सीखें। आपका जूनियर, आपका बच्चा, आपका ग्राहक, हर कोई एक शिक्षक हो सकता है। 4, स्टे क्यूरियस, जिज्ञासु रहें। हर दिन कुछ नया जानने की इच्छा रखें। नई किताबें, पॉडकास्ट, कोर्स जो भी मन को जगाए। 5, एक्सेप्ट मिस्टेक्स, गलतियों को गले लगाए। गलतियां शर्म की बात नहीं, वे सीखने के टिकट हैं। हर गलती के बाद खुद से पूछें, मैंने क्या सीखा, बजाय मैं क्यों फेल हुआ। 6, शेयर नॉलेज, सीख बांटे। जब आप दूसरों को सिखाते हैं, आपकी समझ गहरी होती है। नॉलेज तभी जिंदा रहती है जब उसे साझा किया जाए। कहानी, राज और उसका लर्निंग वॉल। राज एक कंपनी में एचआर था। वो हर महीने ऑफिस की दीवार पर एक चार्ट लगाता। इस महीने मैंने क्या सीखा। टीम के हर सदस्य को उस पर लिखना होता। कोई लिखता, मैंने पेशेंस सीखी। कोई लिखता, एक्सेल का नया फीचर। धीरे धीरे दीवार रंगों और सीखों से भरने लगी। कंपनी का माहौल बदल गया। अब हर गलती एक सीख थी, हर दिन एक अवसर। राज मुस्कुराता और कहता, जब तक हम सीख रहे हैं हम जिंदा हैं। ग्रोथ माइंडसेट के फायदे। 1, स्ट्रेस कम होता है, क्योंकि आप हर असफलता को अंत नहीं, एक सबक मानते हैं। 2, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आप जानते हैं कि अगर अभी नहीं जानते तो सीख सकते हैं। 3, टीम बिल्डिंग आसान होती है, सीखने वाला व्यक्ति दूसरों को भी प्रोत्साहित करता है। 4, करियर ग्रोथ तेज होती है, नई स्किल्स और अडेप्टेबिलिटी आपको आगे रखती है। हानन का लेसन 5 मंत्र। द कूलेस्ट पीपल आर फॉरएवर स्टूडेंट्स ऑफ लाइफ। सबसे कूल लोग वो हैं जो जिंदगी के हमेशा विद्यार्थी बने रहते हैं। लेसन 5 का सारांश, परफेक्ट बनने की बजाय प्रोग्रेसिव बने। हर दिन कुछ नया सीखने की आदत डालें। गलती को दुश्मन नहीं, शिक्षक माने।
दूसरों से तुलना नहीं, प्रेरणा ले। सीखने की इच्छा ही असली कूलनेस है। लेसन 6, खुद के सच्चे रूप में जीना और ईमानदारी, ऑथेंटिसिटी एंड इंटेग्रिटी। शुरुआत, कूल होना मतलब असली होना। कूल होना सिर्फ मुस्कुराना या माहौल को हल्का रखना नहीं है। असल कूलनेस तब आती है जब आप खुद के असली रूप में जीते हैं। हानन कहती है, बीइंग कूल इज नॉट अबाउट फिटिंग इन, इट्स अबाउट स्टैंडिंग आउट एज योर ट्रू सेल्फ। दुनिया आपको हमेशा बताती है कि कैसे दिखो, क्या बोलो और किस तरह काम करो। लेकिन असली कूलनेस यही है कि आप खुद बने और वही दिखाए। कहानी सारा की ट्रांसफॉर्मेशन। सारा एक मार्केटिंग मैनेजर थी। वो हमेशा दूसरों को खुश रखने की कोशिश में थी, हर बात में हाँ बोलती, कभी अपनी राय नहीं रखती। धीरे धीरे वह थक गई और उसकी मुस्कान नकली लगने लगी। फिर उसकी बॉस ने कहा, सारा, तुम्हारे अंदर आग है, लेकिन वह छुपी हुई है, तुम्हें खुद को दिखाना होगा। सारा ने तय किया, अब वह सिर्फ असली सारा बनेगी। मीटिंग में उसने अपनी राय स्पष्ट बताई, गलतियों पर खुलकर चर्चा की और टीम ने उसे सच्चा लीडर माना। ऑथेंटिसिटी और इंटेग्रिटी क्या है? ऑथेंटिसिटी का मतलब है अपने असली रूप में रहना। इंटेग्रिटी का मतलब है अपने मूल्यों और सिद्धांतों के प्रति सच्चा रहना। हानन लिखती है, इंटेग्रिटी इज व्हाट यू डू व्हेन नोबडी इज वॉचिंग। कूल लोग नकली नहीं होते। वे वही करते हैं जो सही लगता है, चाहे कोई देख रहा हो या नहीं। कहानी इमरान का उदाहरण। इमरान को पता चला कि क्लाइंट ने गलती से ज्यादा पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं। किसी ने नहीं देखा, लेकिन उसने तुरंत रिपोर्ट कर दी और पैसे लौटा दिए। बॉस ने कहा, इमरान, आपने वही किया जो सही था, यही आपकी ताकत है। हानन कहती है, इंटेग्रिटी डजंट मेक यू परफेक्ट, इट मेक्स यू ट्रस्टवर्दी। ऑथेंटिसिटी के 5 नियम। एक, खुद से ईमानदार रहें, अपनी कमजोरियों और डर को स्वीकारें। 2, ना कहना सीखें, हर चीज को हाँ कहने से आप कमजोर पड़ सकते हैं। 3, अपूर्णता स्वीकारें, अपनी कमियों को सुधारने का अवसर समझें। 4, अपने मूल्यों पर अडिग रहें, सही और गलत का अंतर हमेशा याद रखें। 5, हर जगह एक जैसे रहें, घर, ऑफिस, दोस्तों में वही इंसान बने। कहानी नीना की असली पहचान। नीना ऑफिस में हमेशा गंभीर दिखती थी। लोग सोचते थे कि वह कड़क है, लेकिन असल में वह हंसमुख और संवेदनशील थी। उसने एक दिन अपने असली रूप को दिखाया और ऑफिस का माहौल पूरी तरह बदल गया। अब लोग उसे सिर्फ बॉस नहीं, बल्कि लीडर मानते थे। लेसन 6 का सारांश। खुद से ईमानदार रहें और दूसरों को भी अपनी सच्चाई दिखाएं। इंटेग्रिटी वह है जो आप तब भी करते हैं जब कोई नहीं देख रहा। असली कूलनेस नकलीपन में नहीं, सच्चाई में है। ना कहना और अपनी सीमाओं का सम्मान करना आवश्यक है। दोस्तों, एवरीबॉडी बी कूल केवल एक किताब नहीं, यह एक जीवन शैली है। इसने हमें सिखाया कि कैसे विनम्र और शांत रहें, कैसे दूसरों में सकारात्मकता और प्रेरणा फैलाई, कैसे हर दिन थोड़ा और बेहतर बने, और सबसे महत्वपूर्ण, अपने असली रूप में कैसे जिए। कूल बनना कोई दिखावा नहीं है। यह एक आत्मिक अवस्था है जहां आप खुद, दूसरों और अपने काम को सम्मान देते हैं। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई, तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रखिए, बी काइंड, बी काम, बी कूल।